Hello everyone, my name is Akansha Yadav and today I am going to talk about a very important case, IC Golaknath versus State of Punjab of 1967। ये केस भारतीय संविधान के इतिहास का एक लैंडमार्क जजमेंट है जिसने फंडामेंटल राइट्स और पार्लियामेंट्री पावर्स के बीच की सीमाएं तय की। सो लेट्स बिगिन द गोलकनाथ केस ऑफ 1967। साल था 1967 का और पंजाब राज्य में गोलकनाथ परिवार की बहुत सी ज़मीनें थीं, लेकिन सरकार ने पंजाब सिक्योरिटी ऑफ लैंड टेन्योर्स एक्ट 1953 नाम का एक कानून बनाया जिसके तहत किसी भी व्यक्ति की ज़मीन की सीमा तय की गई। मतलब एक किसान के पास सिर्फ एक निश्चित सीमा तक की ज़मीन हो सकती थी, बाकी ज़मीन सरकार गरीबों और भूमिहीनों में बांट सकती थी। गोलकनाथ परिवार को लगा कि यह उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है, खासकर आर्टिकल 14 जो कि समानता का अधिकार बताता है और आर्टिकल 19 जो कि स्वतंत्रता का अधिकार है। अब सवाल यह था कि क्या पार्लियामेंट के पास यह अधिकार है कि वह अमेंडमेंट के ज़रिए फंडामेंटल राइट्स में बदलाव कर सके। अब यहाँ पर कुछ आर्ग्यूमेंट स्टार्ट हुए जो कि गोलकनाथ की फैमिली और स्टेट के बीच थे। गोलकनाथ फैमिली का कहना यह था कि मौलिक अधिकार भगवान की तरह हैं, इन्हें कोई छीन नहीं सकता है। संविधान में संशोधन करना भी एक कानून बनाना ही है और अनुच्छेद 13 क्लॉज 2 कहता है कि अगर कोई भी कानून मौलिक अधिकारों के खिलाफ जाता है तो वह सीधा रद्द हो जाएगा। इसीलिए संसद मौलिक अधिकार नहीं बदल सकती और राज्य ने इस पर कहा कि संसद के पास संविधान बनाने की शक्ति है जो सामान्य कानून बनाने की शक्ति से बहुत बड़ी है। इसीलिए संसद अनुच्छेद 368 का इस्तेमाल करके मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी हिस्से को बदल सकती है, एक सामान्य कानून ही नहीं। इसीलिए इस पर अनुच्छेद 13 क्लॉज 2 लागू नहीं होगा। अब फाइनली सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया। सुप्रीम कोर्ट की 11 जजों की बेंच बैठी और बहुत लंबी सुनवाई के बाद उन्होंने कहा संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार नहीं है। इसका मतलब अगर कोई कानून मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तो वह कानून अवैध माना जाएगा। अब नतीजा यह आया कि इस फैसले ने संसद की शक्तियों को सीमित कर दिया। अब संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती थी, लेकिन मौलिक अधिकारों को नहीं छू सकती थी। यह फैसला सरकार को पसंद नहीं आया। बाद में जब इंदिरा गांधी सरकार आई तो उन्होंने 1971 में 24th अमेंडमेंट लाकर यह साफ कर दिया कि संसद को संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने का अधिकार है, यहाँ तक कि मौलिक अधिकारों में भी। इससे आगे चलकर केशवानंद भारती केस 1973 में बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, मूल ढांचा सिद्धांत जिसको कहते हैं, की अवधारणा आई। इस केस से समरी यह निकल कर आती है कि गोलकनाथ केस ने कहा संसद मौलिक अधिकारों को बदल नहीं सकती, लेकिन बाद में केशवानंद भारती केस ने कहा कि संसद बदल सकती है पर संविधान के मूल ढांचे को नहीं छू सकती है। सो दिस वॉज द कंप्लीट स्टोरी ऑफ द गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। I hope you found it informative and useful. Thank you so much for watching. I'll be back soon with another important case that shaped our constitution. This is Akansha Yadav signing off. Thank you for your time and support.